रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। देवर्षि नारद और सनकादि कुमारों का संवाद हुआ। देवर्षि नारद ने सनकादि कुमारों को बताया कि अनेक तीर्थों में मैं भ्रमण करने लगा। उन तीर्थों में भ्रमण करने के बाद हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, हरिक्षेत्र में हम गए, कुरुक्षेत्र में गए, श्रीरंग में गए, सेतुबंध रामेश्वर में गए। पर जब पृथ्वी पर देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने कलयुग के 28 दोषों को देखा। कलयुग में ये 28 दोष व्याप्त होते हैं। कौन से है? पहली बात देवर्षि नारद बताते हैं, सत्यं नास्ति तपस्सौचं दयादानं न विद्यते, उदरं भरिणो जीवा वराकाकूटभाषिणः, मंदः सुमन्दमतयो मंदभाग्यायुपद्रुता, पाखण्डनिरता सन्तो विरक्ता सपरिग्रहाः। पहली बात तो कलयुग में सत्य को लोग छोड़ देंगे। सत्यं नास्ति, सत्य का अभाव होगा। एक दूसरे के साथ जाने तो भगवान के साथ भी लोग सत्य व्यवहार नहीं करेंगे। कहते हैं एक बार ऐसा हुआ कि कई लोग जहाज में आ रहे थे। उसमें एक व्यापारी लंदन से आ रहा था। उसका डायमंड का बड़ा बिजनेस था। अब जैसे ही जहाज को आने में तो समय बहुत लग जाता है, पर बहुत सामान था इसलिए जहाज से आना उसने पसंद किया। और जहाज आने को ही था कि एकदम तूफान उठा समंदर में। सायंकाल का समय होने आया था। सूर्य नारायण अस्ताचल को जाने की तैयारी कर रहे थे और इस व्यापारी के मन में भय हुआ, अगर ये जहाज डूब जाएगा तो मैंने 35 वर्ष से व्यापार में जो प्रॉफिट किया है वह एक दिन में ही नष्ट हो जाएगा। तो उसने हाथ जोड़कर सूर्य नारायण को प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु आप तो प्रत्यक्ष देव है, मैं आपकी साक्षी में प्रतिज्ञा करके कहता हूं, अगर इस बार इस जहाज में मेरी संपत्ति और हम मेरा परिवार जो सब बच जाएंगे तो बंबई में जो मेरा फ्लैट है उसे दान करके जो रुपया आएगा वो मैं भगवान के चरणों में मतलब भगवत कार्य में लगा दूंगा। अब उसने सूर्य नारायण के सामने बोल तो दिया और तूफान शांत हो गया, एकदम सही सलामत आ गए। अब सोचने लगा, उस वक्त आज से 15-20 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, बंबई में उसका जो फ्लैट था उसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपया होगी, कम से कम 10 लाख रुपया होगी। अब विचार करने लगा, जल्दी में बोल गया, 10 लाख रुपया कहीं दान में थोड़े ही दिए जाते हैं। अब विचार करने लगा क्या करे, सूर्य नारायण की साक्षी में कहा है। अखबार में दूसरे दिन उसने जाहिरात कर दी कि मुझे अपना फ्लैट बेचना है, मगर शर्त यह है कि मैं अपने फ्लैट के साथ मैंने जो बिल्ली पाल रखी है वह भी बेचना है, जो बिल्ली खरीदेगा उसे ही फ्लैट बेचेंगे। और फ्लैट की कीमत 1 रुपया है और बिल्ली की कीमत 9,99,999 रुपया है। दोनों के मिलाकर के तो 10 लाख ही होते थे। खरीदने वाले ने सोचा कि चाहे बिल्ली की कीमत हो चाहे मकान की, अपने को तो 10 लाख में दोनों मिल जाते हैं, नहीं जरूरत होगी तो बिल्ली छोड़ देंगे।
और किसी ने 10 लाख में फ्लैट और बिल्डिंग खरीद लिया, और उसने क्या किया, भगवान से तो यही कहा था कि फ्लैट के जो रुपया आएंगे वो दान में दे देगा, 1 रुपया दान में दे दिया और बिल्ली की कीमत हजम कर गया। अब जो भगवान से सत्य व्यवहार नहीं करते वे क्या हमसे और आपसे सत्य व्यवहार करेंगे? कलयुग में एक दोष तो यह होगा कि लोग सत्य का आचरण नहीं करेंगे। सत्यं नास्ति तपः शौचम, तप का अभाव होगा। देखिए तप भी कई प्रकार के हैं। जो अशास्त्रीय है, जो शास्त्रों में नहीं बताया, ऐसा तप अगर आप करते हो तो उस तप का नाम अबूझ तप है। यह बुद्धिमानों का तप नहीं है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को छोड़कर तप करते हैं। आगे भागवत जी में भी आएगा। तो शास्त्र शून्य मतलब शास्त्र जिसमें समर्थन नहीं करता, ऐसे तप को अबूझ बताया गया है। कलयुग में लोग तप नहीं करेंगे, बिना तप से ही, बिना तप के ही फल की इच्छा रखेंगे। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, पुण्य का फल तो सबको चाहिए। पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, पर पुण्य किसी को करना नहीं है। न पापस्य फलमिच्छन्ति, पाप का फल तो कोई नहीं चाहता, पर पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पाप तो करते ही रहते हैं। तो पहली बात, कलयुग में सत्य नहीं होगा, तप का अभाव होगा। सत्यं नास्ति तपः शौचम, पवित्रता का अभाव। देखिए क्लीननेस और पायसनेस, स्वच्छता और पवित्रता में भेद है। आप 5 स्टार होटल में चले जाए, वहां स्वच्छता क्लीननेस तो हो सकती है मगर पवित्रता नहीं हो सकती। हमारे यहाँ आपत्ति यह है कि ब्राह्मण लोग पवित्रता तो रखते हैं मगर कहीं कहीं स्वच्छता का अभाव होता है। कभी आप किसी ब्राह्मण के घर जाओ और आपको प्याला दे पानी पीने के लिए, तो पहले तो प्याला पकड़ेगा ही ऐसे कि तर्जनी अंदर डूब गई हो, ऐसे ही प्याला। पहले तो करामृत, उसके हाथ का ही धोया हुआ पानी आपको पीना पड़ता है। गिलास को बाहर से नहीं पकड़ते, लोटे को कलश के अंदर अंगुलियां डालते। क्लीननेस भी होनी चाहिए, स्वच्छता भी आवश्यक है। सत्यं नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, दया का अभाव होगा। दानम न विद्यते, लोगों को दान देने की इच्छा नहीं होगी। अच्छा दान नहीं करते कोई बात नहीं, कोई कोई जीव तो ऐसे होते हैं अगर कोई दूसरा भी दान करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। एक बार किसी ने अपने पति से पूछा, हमारे वहां गुजरात की बात बता रहा हूं, हमारे वहां ऐसे नाम होते हैं, सोमी बहन, सोमा लाल, ऐसे नाम होते हैं। तो सोमी पूछे सोम को, ये सोमी बहन ने सोमालाल से पूछा, सोमी पूछे सोम को, कैसे मुख मलिन, ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो गया है, दीन क्यों हो गया है, मुख मलिन क्यों हो गया है? ये सोमी पूछे सोम को, कैसे मुख मलिन? कछु गांठ से गिर पड़ो, क्या जेब में से कोई कॉइन गिर गया है, सिक्का कोई या कोई नोट गिर गई है? कि कछु गांठ से गिर पड़ो, के काहू को दीन, या किसी को दान किया? सोमालाल ने कहा, दान और मैं, मेरे बाप ने ऐसी गलती नहीं की थी। अरे हमारी 3 पीढ़ियों में किसी ने दान नहीं दिया कि नहीं गांठ से गिर पड़ो और मेरी जेब से गिरे, और नहीं किसी को दीन, मैं और किसी को दान दे दूं। अरे देते देखूं और को तो मेरा मुख मलिन, फलाने ने इतना दान कर दिया है इसलिए इसका भोजन हराम हो गया, मुख मलिन हो गया है। तो देना तो और रहा, कोई दूसरा भी दे, वह भी सहन नहीं कर सकते। और कलयुग में लोग दान करेंगे तो भी प्रसिद्धि की इच्छा से करेंगे। देखिए दान के बदले में आपको कीर्ति मिल जाए तो आपका पुण्य जमा काम। और एक बात है,
कि दान कई प्रकार के हैं। हमारे यहाँ तो दान मयूख नाम का एक स्वतंत्र ग्रंथ है। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे दान के विषय में। अभी तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दान में एक विद्या का दान होता है, अन्न का दान होता है, वस्त्र का दान होता है। आजकल तो औषधि का दान करते हैं, मतलब सभी वस्तु का दान आप कर सकते हो, हर एक का कोई न कोई नियम है। देखिए, दान करने से आपको पुण्य मिलेगा, मगर जब तक भक्ति आपके हृदय में न होगी और केवल धन का दान करोगे तो दूसरे जन्म में आप धनी तो हो सकते हो, मगर आपकी बुद्धि और मन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बुद्धि और मन का विकास केवल भक्ति से ही संभव है। आपके पास बहुत धन है, धन का दान करते हो, ईश्वर को नहीं मानते, भक्ति नहीं करते, तो क्या होगा? कभी कभी आप बड़े बड़े घरों में जाते हो, बड़े महल होते हैं, गाड़ी है, नौकर है, घर में जो बर्तन है वो सोने चांदी के हैं, जन्मते ही सिल्वर स्पून होता है मुख में, मगर बच्चे कभी कभी पागल होते हैं, मंगोलियन चाइल्ड होता है, समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, करते रहते हैं। तो धन तो मिला मगर मन का विकास नहीं हुआ, बुद्धि का विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? मन और बुद्धि का विकास भक्ति से ही संभव हो सकता है। इसलिए श्रियादेयम धियादेयम, धन का दान करो मगर बुद्धि पूर्वक करो। श्रियादेयम धियादेयम, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम, श्रद्धा पूर्वक दान करो। उपनिषद कहती है श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। किसी किसी विद्वानों ने तो कहा अश्रद्धया देयम, अश्रद्धा से भी एक बार देना तो सीखो। एक बड़ा कृपण व्यक्ति था, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कथा लिखी, और कोई एक साधु वहां से जा रहा तो इस व्यक्ति से कहा कुछ दे दे। उसने कहा मैं देने के पक्ष में नहीं हूं, मैं किसी को नहीं देता हूं। तो साधु ने कहा मत दे, ऐसा करे चपटी धूल है वो मेरे झोली में डाल दे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये धूल तुम्हारे क्या काम में आएगी? तो साधु ने कहा धूल तो मेरे काम में नहीं आएगी, मगर तुझे देने की आदत तो पड़ेगी, कम से कम धूल दे। आज धूल दे रहा है, कल और कुछ देगा। देने की भी आदत पड़नी चाहिए। बद्ध मुष्टि हो गए वो लोग, देना चाहते ही नहीं, जानते ही नहीं। आगे संपत्ति के विषय में, दान के विषय में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि कलयुग में लोग दान भी लोभ से करेंगे, कीर्ति के लोभ से करेंगे। सत्यं नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा। ये जो जीव है केवल उदर भरने के लिए शिष्णोदर परायण जीव हो जाएंगे। केवल भोग और केवल भोजन और किसी बात का विचार नहीं। उदरम भरिणो जीवा। देखिए, पेट तो भरेंगे, पेट भरने के लिए पाप करेंगे। पेट तो प्राणी भरते हैं, उनको कमाने की आवश्यकता नहीं रहती। चिड़िया को भोजन मिलता है, कुत्ते को मिलता है, शुकर को मिलता है। सभी जीवों के लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। भागवत जी पर कई कमेंट्री, कई व्याख्याएं हुई है। इसमें एक प्रसिद्ध टीका है, वह है श्रीधर स्वामी की टीका। श्रीधर स्वामी बड़े प्रकांड पंडित थे और राजा की ओर से उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। पत्नी का निधन हो गया, उनके मन में वैराग्य बहुत था, मगर बच्चों के विषय में विचार था कि बच्चे छोटे हैं, अब इनको किनके भरोसे छोड़कर जाऊं। संसार में आसक्ति थी नहीं। वे भगवद गीता का स्मरण करते थे, भगवद गीता का जो पाठ करते थे। फिर उन्होंने भगवद गीता पर कमेंट्री, भाष्य लिखना शुरू किया। भगवद गीता में यह एक श्लोक आया है, भगवान स्वमुख से कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, योगक्षेमं वहाम्यहम्।
जब श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक को पढ़ा, उनके मन में विचार आया कि भगवान ही सबका योगक्षेम चलाते हैं, तो मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए। देखिए, योगक्षेम का अर्थ आप समझते हो कि 2 टाइम रोटी मिल जाएगी, वह तो मिल ही जाती है। योगक्षेम का अर्थ इतना नहीं है। भगवान आद्य शंकराचार्य ने भगवद गीता के इस श्लोक पर व्याख्या करते हुए लिखा, योगक्षेम किसे कहते हैं? अप्राप्तस्य प्रापणः, जो नहीं मिला उसका मिलना। अप्राप्तस्य प्रापणम, प्राप्तस्य रक्षणम, और जो मिला है उसका रक्षण हो जाए, उसका नाम योगक्षेम है। जब श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक को पढ़ा, मन में विचार करने लगे कि जब भगवान योगक्षेम चलाते हैं तो क्यों चिंता करनी चाहिए। देखिए, नदी के तट पर बैठकर इस प्रकार का चिंतन कर रहे थे, गीता की पुस्तक को लेकर के घर आ गए। अपने घर के बाहर ही बैठे थे और एक घटना उस वक्त घटी। वहां ऊपर से एक अंडा गिरा छिपकली का, और अंडा गिरते ही वो फूट गया और उसमें से वो जो स्निग्ध पदार्थ था वो बाहर ऐसे फैल गया। और वह जो छिपकली का बच्चा कुछ खाने के लिए अपने मुंह को बंद कर रहा था, खोल रहा था, बंद कर रहा था, खोल रहा था। इनके मन में विचार आया कि इसको कुछ खाने की इच्छा है, पर चावल के दाने अगर मैं देता हूं तो इसका जन्म अभी हुआ है, यह चावल को खा नहीं सकता। क्या करे, ऐसा सोच ही रहे। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती आई और वहां बैठी। वे जो अंडे के फूटने के बाद स्निग्ध पदार्थ वहां फैला था, उसके पर बैठते ही वे जो मक्खी थी वे वहां जम गई, और जैसे ही वह चिपक गई और उस बच्चे ने उस मक्खी को खा लिया। अब वो देख ही रहे थे कि मैं भगवान इसकी क्या व्यवस्था करते हैं ये मैं देखूं। और जब देखा कि जो अभी ही बच्चा बाहर आया है उसके लिए भी भगवान ने व्यवस्था कर दी, हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। और इस एक प्रसंग को देखते ही भगवान के वचन में संपूर्ण विश्वास करते हुए श्रीधर स्वामी अपने घर का त्याग करके निकल गए। मनुष्य का यह स्वभाव है, जो नहीं मिला उसकी चिंता करते हैं, जो मिला है उसे आनंद से भोग नहीं सकते। धन और वैभव प्राप्त होना एक बात है और इसे आनंद से भोगना, क्योंकि जो नहीं मिला उसका दुख जीव मात्र को रहता है। कलयुग के जीव देना नहीं जानते। कलयुग में सत्य नहीं होगा, तप नहीं होगा, दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा। ये जीव उदर भरने की चिंता करेंगे। उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभासिनः मंदा, बहुत आलसी हो जाएंगे। बिना श्रम के धन चाहिए, चाहे जुए से आता हो चाहे लॉटरी से आता हो। कई लोग तो चाहते हैं कि अगर किसी से धन मिलना हो तो ये मर जाए तो अच्छा है, उसका धन मुझे मिल जाए। यहाँ तक हीन विचार धन के लिए लोग करते हैं। उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभासिनः मंदा, यानी आलसी प्रकृति वाले हो गए। मंदमतयः, उनकी बुद्धि भी मंद हो जाएगी। देखिए, एक तो आलसी हो गए, फिर सिद्ध क्या करते हैं। देखिए तर्क का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। कहीं एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मजदूर काम कर रहे थे। बाकी सब मजदूर जो है वो ईंट लेकर के जाते थे, वो 8-8 ईंट लेकर के जाते थे। एक मजदूर थोड़ा कामचोर था, वो 4 ईंट लेकर के जाता था। और कॉन्ट्रैक्टर जो था सुपरविजन करने वाला, वो वहां खड़ा था। तो उसने देख लिया, 1 बार 2 बार, तीसरी बार उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, ए कामचोर यहाँ। अभी मजदूर कहने लगा, देखो साहब कामचोर मत बोलो, बाकी जो बोलना है बोलो।
बोले मैं देख रहा हूँ बाकी सब मजदूर 8 ईंट लेकर जा रहे, तू 4 ईंट लेकर के जा रहे। बोले कामचोर तो ये है। बोले कैसे? कि 2 बार नहीं धक्के खाने पड़े इसलिए 8 ले जाते। एक तो काम गलत करो और तर्क का उपयोग गलत करो तो लोग आलसी हो जाएंगे। मंदा सुमंद मतयो, उनकी बुद्धि भी मंद हो जाएगी। देखिए अधिक पढ़ने वालों की ही बुद्धि तीव्र हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक बार तो ऐसा प्रसंग बना कि कोई एक लेडी थी, वो महिला जो मार्केट में गई कुछ खरीदी के लिए, तो वहां आलू थे, शकरकंद थे, रतालू थे, गोभी, टमाटर, 2-4 वस्तुएं सामग्री खरीदनी थी। तो वो वहां मार्केट में खरीदी कर रही थी। तो वो जो सब्जी बेचने वाला था उसने पूछा, मैम साहब आप बीए तक पढ़ी? इसको भी आश्चर्य हुआ कि सब्जी वाला है कि ज्योतिषी, इसको कैसे पता चला कि मैं बीए तक पढ़ी हूँ? कहा आपको कैसे पता चला? कि मैंने देखा कि टमाटर के पर आपने सूरण रखा तो मैं समझ गया कि आप ज्यादा पढ़ी। पढ़ना एक वस्तु है और व्यवहार में बुद्धि का होना दूसरी वस्तु होती है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रवा। देखिए जिन 28 दोषों को बताया गया है उनमें वेदव्यास एक दोष बताते हैं कि कलयुग में संत अधिक पाखंड करेंगे। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। और संन्यास लेने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा संग्रह करेंगे। विरक्ता जो अपने आप को विरक्त कहते हैं, धन को हाथ नहीं लगाते। देखिए बिना धन के तो व्यवहार चलता ही नहीं। चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो कि गृहस्थी हो, धन की आवश्यकता सभी को पड़ती है। बिना धन के व्यवहार चल नहीं सकता, पर धन में आसक्ति होना दूसरी वस्तु है। पर कलयुग में संत लोग पाखंड करेंगे। पाखंड शब्द का अर्थ वेदव्यास ने भागवत जी के 6ठे स्कंद में पापस्य खंड, जो पाप का खंड है उसका ही नाम पाखंड है। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। कामिन्य केशशूलिन्य। देखिए एक वस्तु और वेदव्यास ने कही, कलयुग में स्त्रियां बाल कटा देगी। कामिन्य केशशूलिन्य शम्भवन्ति कलाविह। कलयुग में कई प्रकार के पाखंड और पापाचरण जो होते हैं उसमें यहाँ तक पाप बढ़ जाएगा कि कन्या विक्रयणो लोभाद दंपतीनांच कल्कनम। कई लोग तो कन्याओं का भी विक्रय करेंगे। कन्या विक्रयणो लोभात दंपतीनांच कल्कनम। और पति पत्नी के बीच में खट 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 चलती ही रहे। यहाँ जोधपुर में तो बहुत कृपा है सूर्य नारायण की, सूर्य नगरी है ना, तो इसलिए यहाँ पति पत्नी में झगड़े कम होते बाकी हमारे यहाँ तो गुजरात में तो बार बार झगड़ते रहते। कहते हैं एक बार तो महात्मा गांधी का अपनी पत्नी कस्तूरबा से झगड़ा हो गया, वो भी हमारे गुजरात की। अब झगड़ा तो किसी का भी हो जाता है, तो महात्मा गांधी का कस्तूरबा से झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो दोनों ही मुंह फुला के बैठ गए। ऐसा होता है जब झगड़ा करते हैं तो चेहरा देखने जैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। यात्रा तो करते हैं बस में साथ साथ में, मगर मुंह फुलाते हैं तो एक उत्तर में देखता है तो दूसरा दक्षिण में। तो कस्तूरबा ने इस बार मन में निश्चय कर लिया कि हर एक बार उनको मैं मनाती हूँ, इस बार मैं पहले नहीं बोलूंगी, वो बोलेंगे बाद में ही मैं बोलूंगी। अब झगड़ा हो गया था और सरदार पटेल वहां आ पहुंचे। देखिए जब घर में पति पत्नी का झगड़ा हो जाए और बाहर से कोई मेहमान आ जाए तो और आपत्ति हो जाए। फिर ध्यान भी रखना पड़ता है कि कहीं आने वाला जान नहीं जाए कि झगड़ा हुआ है, इसलिए दो लोग ऐसे प्रेम से काम करते हैं। बाकी स्त्रियों को जब गुस्सा आता है तो घर की सफाई अच्छी हो जाती है,
झाड़ू ले लेती है, बर्तन पटकती है, बर्तन साफ कर देती है। गुस्सा कहाँ निकाले? बर्तन पर निकाले, झाड़ू पर निकाले और बच्चे पर। 3 जगह, या तो बच्चे को मार पड़ती है, या घर की सफाई हो जाती है और बर्तन साफ हो जाते हैं। लाभ भी है, बिना दीपावली बिना होली के घर की सफाई हो जाती है। और मेहमान आ जाए तो, और सरदार पटेल का आगमन हो गया, और जब सरदार पटेल का आगमन हो गया अब तो बात करनी ही पड़ेगा। बाहर से कोई आया है तो उसका सत्कार तो करना ही पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने अब कस्तूरबा से ही कहना पड़े ने, चाय बनाओ, दूध बनाओ, कॉफी, कुछ तो आज्ञा तो देनी पड़े ने। अब एक तो गांधी वकील थी और बनिए भी थे, ये बनिए लोग तो बहुत कुशल होते। तो गांधी ने ऐसे बाहर से ही आवाज दिया, सांभळो छो के सरदार पटेल आव्या छे, चा बा मूको। आप मतलब समझ गए ना? वो कस्तूरबा को बा कहते थे, चा बा मूको, इसका अर्थ हुआ बा चा रखो, सरदार पटेल आए हैं। संबोधन भी हो गया और कहा भी, नहीं भी कहा। अब कस्तूरबा भी बड़ी कुशल थी, वो अंदर से न्यूज़पेपर लेकर के आई और वे दोनों बाहर बैठे थे, वहां करके रख दिए। अब गांधी को सारा संसार बापू बोलता था, कस्तूरबा भी बापू बोलती। तो कस्तूरबा ने वो न्यूज़पेपर वहां लाके रख दिया और कहा, छापू बापू वाचो ત્યાં સુધી ચા લાવું। मतलब आप इस अखबार को पढ़े तब तक मैं चाय ले आती। हम आपको ये बता रहे हैं कि कभी कभी बड़े लोगों में भी झगड़े तो संभव है। पति पत्नी में जो होता है उसका नाम झगड़ा नहीं, कलह होता है। कलह में और राइट्स में और वार में भेद। पर कलयुग में पति पत्नी के बीच में कलह चलता रहेगा। दंपतीनांच कलकनम, 28:200 में यह भी एक बात लिखी। और वेदव्यास क्या लिखते हैं कि कलयुग में आपके जो तीर्थ स्थान है, मंदिर है, उनको दुष्ट लोग तोड़ देंगे। दुष्टैर नष्टानि भूरिश देवतायतनान यत्र दुष्टैर नष्टानि भूरिश। यह जो दुष्ट लोग है, यवन लोग है, वह मंदिरों को तोड़ देंगे और आपके तीर्थ और नदियों को घेर लेंगे। बताइए सिंधु नदी कहाँ है? आज हिंदुस्तान में है क्या? वह तो पाकिस्तान में है। यह दुष्ट लोग तीर्थों को भ्रष्ट करेंगे, नदियों को घेर लेंगे, देवताओं के मंदिरों को तोड़ेंगे। देखिए सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया कि नहीं, यह तो वेदव्यास ने पहले से ही लिख दिया था। और एक दोष बताते हुए लिखते हैं भगवान वेदव्यास कि कलयुग में कैसे कैसे दोष हो जाएंगे। कहते हैं कि लोग वेद का व्यापार करेंगे। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः। अट्ट का अर्थ होता है अन्न, अट्टशूला। देखिए पहले लोग अन्न तो बेचते थे मगर पकाए हुए सिद्ध अन्न को नहीं बेचते थे। मतलब गेहूं तो बेचते थे, पूरी नहीं बेचते थे। अब तो पूरी और सब्जी आपको रेडीमेड मिलती है। और वेदव्यास ने लिखा है कि जिन जिन वस्तुओं का शास्त्र में निषेध किया गया है वे ही व्यापार लोग अधिक करेंगे। कहा है कि अन्न को सिद्ध करके मत बेचो। तो जो अन्न उगाते हैं उस किसान से होटल का धंधा करने वाले लोग ज्यादा कमाएंगे। वेद पढ़ने वाले को इतना धन नहीं मिलेगा जितना वेद छापने वाले को मिलेगा। क्यों? लोग वेद का विक्रय करेंगे। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्य केशशूलिन्य संभवन्ति कलाभिः। कलयुग में इस प्रकार के कई अनर्थ हो गए। देवर्षि नारद ने कहा इन सब वस्तुओं को देखते देखते परिभ्रमण करते यत्र लीला हरेरभूत, जहाँ भगवान ने लीला की थी उस वृंदावन में हम गए। ततराश्चर्यम मया दृष्टम, वहां हमने एक आश्चर्य को देखा। क्या देखा? कि जैसे ही देवर्षि नारद जा रहे थे भक्ति देवी ने कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाशय। किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनकर देवर्षि रुके और उसने कहा कि मेरी चिंता का नाश कीजिए। देवर्षि नारद ने पूछा देवी आप कौन है? अब वे तो स्वयं भक्ति देवी थी
और भक्ति देवी ने कहा मैं भक्ति देवी हूँ, ये जो दो ज्ञान और वैराग्य है वे मेरे पुत्र है। आश्चर्य तो ये है कि माँ युवान थी और बेटे वृद्ध हो गए और भक्ति देवी की कई स्त्रियां सेवा कर रही थी। देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ, कहते हैं कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मगर ये वृद्ध दिखाई पड़ते हैं और माँ युवान दिखाई पड़ती है, क्या कारण? कहा कि देखिए ये सो रहे हैं, उठते ही नहीं। भक्ति देवी ने अपना परिचय देते हुए देवर्षि नारद को कहा कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। भक्ति देवी ने कहा उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। देखिए द्रविड़ देश का नाम, हमारे यहाँ इतिहासकारों ने जो अज्ञानता दिखाई है, भागवत पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि ऐतिहासिक माने हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है। पंडित नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इतिहासविद और भी कई हैं जिन्होंने लिखा कि आर्य लोग बाहर से आए, आर्य और द्रविड़ों के बीच में युद्ध हुआ और द्रविड़ों को साउथ में ढकेल दिया। देखिए वेद व्यास के समय में, आज से ईस्वी सन पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, 3600 वर्ष पहले जब इस प्रकार का वर्णन आया है कि द्रविड़ देश है, तो द्रविड़ जाति कहां से आ गई? जैसे गुजरात में रहने वाले गुजराती हैं, मगर क्या गुजराती उत्तर प्रदेश में रहते थे और गुजरात पहले बन गया था और गुजरातियों को वहां से निकाल दिया? ऐसी कोई रिसर्च करे तो वस्तुतः द्रविड़, द्र मानी दृष्टा, विद मानी टू नो, ऐसे जो सियर दृष्टा थे, ऐसे मनीषी पुरुषों के लिए द्रविड़ शब्द बना है। भगवान आद्य शंकराचार्य भी द्रविड़ जाति के थे। आप ये मत समझना कि आर्य बाहर से आए हैं। हम आपको आगे भी आर्यों के विषय में थोड़ा बताएंगे। आर्य बाहर से आए होते तो वाल्मीकि रामायण में आर्य शब्द का प्रयोग कैसे होता? भागवत जी में भी आया है। भक्ति देवी स्वयं बता रही है कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता, मेरी वृद्धि कर्नाटक में हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, और महाराष्ट्र में भी क्वचिन क्वचिन कहीं कहीं देखी गई है। देखिए एक ऐसा युग आया कि महाराष्ट्र में जैसे भक्ति की बाढ़ आई हो। वहां ज्ञानेश्वर महाराज हुए, तुकाराम महाराज हुए, एकनाथ हुए, सकुबाई हुई, रामदास स्वामी हुए। इन्होंने ऐसा प्रचार किया मानो भक्ति की बाढ़ महाराष्ट्र में आ गई। भक्ति देवी के अंग का टूटना, भक्ति देवी के अंग का भंग होना, इसका अर्थ हमारे यहाँ भक्ति जो वैदिक अर्थ में थी वह भक्ति नहीं रही। भक्ति में इतना पागलपन घुस गया, क्या खाता है बस। महाराज 10 वर्ष हो गए कुछ खाते ही नहीं है, फल पर रहते हैं, अच्छी बात है, इससे भक्ति का क्या लेना है। जो भैंसा है पूरे जीवन में घास खाकर रहता है, इससे क्या हुआ। आप कोई क्रिया कर्म करते हो, अच्छी बात है। आप कोई व्रत जप तब नियम करते हो, करते रहिए, उसका भी एक पुण्य है। मगर आप ईश्वर को नहीं मानते और केवल सदाचार करते हो, सात्विक आहार करते हो, क्या अर्थ है। आपने भगवान का भजन किया कि नहीं। एकादशी के दिन आप उपवास करते हो तो पुण्य मिलेगा। देखिए आप उपवास नहीं, प्रायः लोग अनशन करते हैं। अनशन और उपवास में भेद है। अनशन कहते हैं भोजन न करना, अन्न न खाना, और उपवास किसे कहते हैं। उप का अर्थ होता है समीप, नजदीक, और वास मानी रहना, परमात्मा के समीप रहना, उसका नाम उपवास है। अगर आप एकादशी करते हैं और बाहर बैठ करके लोगों की निंदा करते हैं तो आप भूखे तो रहते हैं, मगर काम क्या करते हैं। आप भगवत भजन करते हैं कि दुनिया भर का प्रपंच करते हो। इसलिए अनशन करने के भी लाभ है।
जैसे अधिक भोजन करने से सुस्ती आती है। इसलिए उपवास अनशन का भी एक महात्म्य है, मगर अनशन अपूर्ण है। अगर भगवत भजन न हो, भगवत कीर्तन न हो, भगवत गुणानुवाद का श्रवण नहीं करते तो आपके अनशन का कोई अर्थ नहीं है। महाराष्ट्र में भक्ति की बाढ़ आ गई और गुर्जरे जीर्णतांगता। भक्ति देवी ने कहा, मैं जब गुजरात में आई तो मैं जीर्ण हो गई, स्नान ही गायब हो गया। कहीं कहीं संप्रदायों में लोग स्नान नहीं करते, खाली हाथ पैर पोंछ लेते हैं। ये क्या है? ये तो भक्ति देवी का अंग भंग होना ही है। जब दोनों पैर आपके पुष्ट हो तब तो ठीक है, एक ही पैर बढ़ने लग जाए तो उसे रोग कहते हैं। इस प्रकार आपका जो क्रियाकर्म होता है, अगर उसके पीछे समझ न हो तो यह अधिक अर्थयुक्त नहीं है। वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। जब भक्ति देवी ने अपना इतिहास सुनाया, देखिए कब सुनाया, जब देवर्षि नारद ने कहा कि वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, अपने दुख के कारण को विस्तार से बताओ। देखिए, अपना दुख किसी के पास आप कहोगे तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा भार कम हो जाएगा, मगर हर किसी के सामने अपना दुखड़ा रोने की जरूरत नहीं है। संसार में ऐसा कौन जीव है जिसे दुख नहीं है? सुख केवल परमात्मा के चरणों में ही है और संसार में कहीं भी सुख है नहीं। सुख की गंध भले ही हो, सुख नहीं है। हर किसी को अपना दुख नहीं कहना चाहिए। आगे भागवत जी में कुंता जी की कथा आएगी, तब हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। पर देवर्षि नारद ने कहा कि वद देवी सविस्तारम स्वस्थ वृद्ध हो गए हैं और वे सुस्त है, उठते नहीं है। तो ये जगाने के लिए नारद ने बहुत प्रयत्न किया। देखिए देवर्षि नारद क्या करते हैं। देवर्षि नारद ने उनको झकझोरा और वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठम मुहुर्मुहुः। वेद और वेदांत का घोष किया, तब भी वे सोते ही। गीता पाठम मुहुर्मुहुः, एक बार नहीं बार बार गीता का पाठ उनके कानों में किया, तब भी वे सुस्त रहे, उठे नहीं। अब देवर्षि नारद व्यथित हुए, चिंतित हुए कि क्या उपाय करें, कहां जाओ। देवर्षि नारद सोच रहे थे कि गगन मंडला आकाशवाणी कहा कि तुम कोई सत्कर्म करो, इससे इनकी निद्रा का भंग हो जाएगा। अब देवर्षि नारद सबको पूछने लगे, मैं कौन सा सत्कर्म करूं। पूछते पूछते तीर्थों में घूम रहे थे कि सनकादि कुमारों से उनका समागम, और सनकादि कुमारों से जब देवर्षि नारद का समागम हुआ और देवर्षि नारद ने पूछा कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं, तो सनकादि कुमारों ने बताया कि कई प्रकार के यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। उसका नाम द्रव्य यज्ञ है। देखिए आगे पंचम स्कंद में भी यज्ञ के विषय में आए। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। पर इसमें जो ज्ञान यज्ञ है वह विशेष है। तुम ज्ञान यज्ञ करो, भागवत सप्ताह जो है उसका आयोजन करो तो आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तो सनकादि कुमारों ने कहा कि ज्ञान यज्ञ करो, तो देवर्षि नारद ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वहां हरिद्वार में ही ज्ञान यज्ञ करने का विचार किया। भागवत जी में लिखा है कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। देखिए आप लोग हरिद्वार गए हो, अब तो शैव और वैष्णवों के झगड़े थोड़े कम हो गए।
मगर वैष्णवों ने कहा इसका नाम हरिद्वार है। क्यों कि यह मार्ग हरि यानी बद्री नारायण में जाता है, लक्ष्मी नारायण के दर्शन होते हैं। शैवों ने कहा नहीं, इसका नाम हरिद्वार नहीं, इसका नाम हरद्वार है, क्योंकि हर केदारनाथ के लिए यह मार्ग यहाँ से जाता है। तो शैवों ने कहा इसका नाम हरद्वार है, वैष्णवों ने कहा इसका नाम हरिद्वार है। वेद व्यास ने समाधान कर दिया। वेद व्यास ने लिखा गंगा द्वार समीपे तू, उन्होंने ना हरिद्वार लिखा ना हरिद्वार लिखा, वेद व्यास ने लिखा गंगा द्वार समीपे तू। अब इसमें तो कोई मना कर ही नहीं सकता। वस्तुतः हरि और हर में भेद है ही नहीं। अगर आप शिव के भक्त हो, शिव का नाम ले लीजिए, अगर आप विष्णु के भक्त हो, विष्णु का नाम ले लीजिए। वस्तुतः परमात्मा एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, वह एक ही शक्ति भिन्न भिन्न रूप धारण करके प्रकट होती है। एकमेव द्विधा भूता लोके चरति नित्यश। देखिए आपके पति कभी पैंट पहनते हैं, कभी धोती पहनते हैं, और वो भी 2 बार ड्रेस बदल लेते हैं। तो भगवान को तो ड्रेस बदलने की इच्छा होती है कि नहीं होती? तो ड्रेस बदलने से, वेशभूषा बदलने से पति नहीं बदल जाता, परमात्मा कैसे बदल जाएंगे? गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम, वहाँ जो आनंद तट है वहाँ भागवत जी की सप्ताह का आयोजन किया गया। वे स्थल ऐसा पवित्र है, वहाँ जीवों के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या व द्वेष का भाव ही नहीं आता। ऐसे पावन स्थल पर भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया। सनकादि कुमार वक्ता है, देवर्षि नारद ही नहीं कई ऋषि वहाँ आए हैं। और उस भागवत सप्ताह का परिणाम क्या हुआ? स्वयं भक्ति देवी वहाँ उसके अर्थ से प्रकट हुई, और वे जो ज्ञान और वैराग्य थे उनकी नींद भी उड़ गई, और वे भी स्वस्थ होकर के जाग गए। भक्ति देवी नृत्य करने लगी। देवर्षि नारद ने कहा मैं कलयुग में हर जगत तुम्हारी स्थापना नहीं करूंगा, तुम अपना नाम हरिदास नहीं रखूंगा, अर्थात घर घर में जाकर मैं भागवत के माध्यम से भक्ति देवी की स्थापना करूंगा। भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। इसका फल यह हुआ कि भक्ति देवी जो है नृत्य करने लगी। भक्ति से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए भागवत जी बहुत स्पष्ट शब्द में बताते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल योग से तप से नहीं मिलता, वह फल कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से ही मिल जाता है। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम। श्री भागवत भगवान की। आप लोग तो उपवास करके आए होंगे ना, जय की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। हमारे यहाँ तो बड़ौदा में लोग क्या करते हैं, बिस्किट का पैकेट साथ में लेकर, और महाराज जब जय बुलाते हैं तो 2-4 बिस्किट खा लेते, फिर वो जोर से जय बोलते हैं। तो आप लोग भी कल से व्यवस्था करके आइएगा। श्री बाल कृष्ण लाल की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। यहाँ भागवत जी के महात्म्य के प्रसंग में, महात्म्य के 4th अध्याय में आत्मदेव की कथा है। देखिए, यह जो भागवत की कथा हो, चाहे कोई भी कथा हो,
उसमें इतिहास सुनाया जाता है इसलिए कि इतिहास सुनने से सुनने वालों की श्रद्धा दृढ़ हो जाती है कि भूतकाल में किसी ने यह सुना और यह फल मिला, हमें भी मिले। अत्रते कीर्तयिष्यामि इतिहासम पुरातनम, चतुर्थ अध्याय में आया है कि इस विषय में हम आपको एक पुरातन इतिहास बताते हैं। कौन सा इतिहास है? कि तुंगभद्रा नदी के तीर पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। यह ब्राह्मण सदाचारी था, ब्राह्मण तपस्वी था, विद्यायुक्त था, विद्यावान था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, वे स्वभाव की बड़ी विचित्र थी। आत्मदेव ब्राह्मण के वहां किसी वस्तु की कमी नहीं थी। संपत्ति तो थी मगर संपत्ति का भोग करने वाला कोई नहीं था। आत्मदेव को संतान नहीं थी और उसकी पत्नी जो थी उसका स्वभाव कैसा था? भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि कृपणा कलह प्रिया, बड़ी कंजूस थी, मक्खी चूस थी। मक्खी चूस तो आप लोग समझते हो ना, कभी कभी वो घी और तेल में मक्खी जब गिर जाती है तो उसको तो निचोड़ देते हैं, वो तो मक्खी का भी तेल निचोड़ देते हैं और उसको निचोड़ने के बाद देखते हैं कि कुछ बच तो नहीं गया। अगर बच गया है ऐसी शंका पड़े तो मुंह में डालकर 3 बार चूस लेता है, इसलिए मक्खी चूस। तो ये बड़ी कृपण थी, कंजूस थी। कृपणा कलह प्रिया, देखिए खाली कंजूस नहीं, कलह प्रिया। जब तक वह कलह झगड़ा नहीं कर लेती उसका खाना हजम ही नहीं होता। कई स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है, किसी न किसी से तो झगड़ा कर ही डाले। हमारे वहां तो एक दोषी माँ थी, उसका स्वभाव ऐसा कि झगड़ा करने के लिए घर में कोई न हो, बाहर गई हो बहू तो बाजू वाले के साथ झगड़ा करे, पर झगड़ा तो करे। अगर बाजू में कोई ना हो तो सामने के घर में देखे कोई है, कंपनी तो चाहिए ना झगड़ा के लिए। आप खेल खेलते हो तो अकेले अकेले थोड़े ही खेलते हो। और ये डोसी माँ जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आवे और सामने अगर कोई लड़का खड़ा हो तो वो अपना दरवाजा बंद कर लेगा। अगर ये बुढ़िया बाहर आई तो झगड़ा किए बिना नहीं रही। कृपणा कलह प्रिया, लोक वार्तारता क्रूरा, स्वभाव की क्रूर, लोगों की बातें करने में बड़ी मस्त और घर के काम में बड़ी चतुर थी। देखिए जो लोग कृपण होते हैं ना वो घर के काम में तो बड़े चतुर होते हैं, ये घर के काम में बड़ी चतुर थी। केवल संतान उसके वहां नहीं था तो आत्मदेव ब्राह्मण के मन में विचार आया, अरे मैं दुखी हूं तो एक बार दुखी होकर के आत्महत्या करने के लिए कहीं तालाब के किनारे पर गया। हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में लिखा है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जो आत्महत्या करता है वह इस देह से तो सुख नहीं भोग सकता, आत्महत्या करने के बाद और भी अधिक दुखी होता है। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? वे समझते हैं कि इस दुख से हम छूट जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? समझ लो आपकी आयु 60 वर्ष की है और 30 वर्ष की अवस्था में आप आत्महत्या करते हो तो शेष 30 वर्ष आपको प्रेत योनि में भोगने पड़ते हैं। इसलिए आत्महत्या से छुटकारा हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, दुख तो भोगना ही पड़ता है। ये आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था आत्महत्या का विचार करके उस तालाब के किनारे पर आए। वहां एक यति सन्यासी मिल गया। सन्यासी बड़ा तपस्वी था। सन्यासी इस ब्राह्मण को देखते ही जान गया कि ब्राह्मण बड़ा पवित्र है पर दुखी मालूम पड़ता है। इस सन्यासी ने पूछा इस ब्राह्मण से, तुम्हें किस बात का दुख है, कष्ट है? तो उस ब्राह्मण ने कहा, मेरा नाम आत्मदेव है
और मेरे यहाँ प्रजा नहीं है, संतान नहीं है। तो सन्यासी ने उसको बहुत समझाया, देख परमात्मा जो करते हैं उसी में सभी जीवों की भलाई है, अगर संतान नहीं है तो उसे भी परमात्मा की अनुकंपा मान। परमात्मा जो करता है जीवों की भलाई के लिए ही करता है। कहा, देख इतिहास के दृष्टांत देकर के बताया कि फलाना फलाना राजा हुआ और संतान के कारण दुखी हुआ। आगे भागवत में ही कथा आती है कि संतान के कारण इसको बहुत दुख हुआ। तो परमात्मा ने संतान नहीं दिया तो यह भी भगवान का अनुग्रह है, तो उसने हट की नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। सन्यासी ने कहा, क्यों हट करते हो? कहा, नहीं मुझे संतान दो। उस यति ने क्या किया, एक फल था वो उसके हाथ में दिया और फल देते हुए कहा, इदं भक्षय पत्न्यत्वम्, यह फल है अपनी पत्नी को खिला देना। इदं भक्षय, ये अपनी पत्नी को खिला। आत्मदेव उस फल को लेकर के घर आ गए। अपनी पत्नी जिसका नाम धुंधली था उसको फल दिया और कहा कि ले ये फल खा जाना, ये यति का प्रसाद है, इससे तेरे पुत्र होगा। धुंधली तो बड़ी विचित्र स्वभाव वाली थी। उसने मन में विचार किया कि यह फल मैं खाऊंगी, इससे मैं सगर्भा हो जाऊंगी। सगर्भा स्त्रियों से तो दौड़ भाग होती नहीं, घर में कहीं लूट आग लग जाए तो मैं अपना रक्षण नहीं कर पाऊंगी, उदर वृद्धि हो जाएगी, मैं जो चाहूं ऐसा भोजन न कर सकूंगी, मेरे घूमने फिरने पर प्रतिबंध आ जाएगा। सगर्भा स्त्रियों को बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है, और फिर कहीं संतान जन्म के समय तिरछा हो गया और कहीं पेट चीर कर बाहर निकालना पड़े तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी। इसने मन में ही निर्णय कर लिया कि वंध्या वा विधवा नारी सुखी चेति में मति। वास्तव में तो वंध्या है वही सुखी है, या तो विधवा नारी कुशल है, क्योंकि उसके पर किसी की रोक टोक नहीं। देखिए धुंधली की विचारधारा धीरे धीरे बढ़ रही है आजकल समाज में। पहले तो एकाध धुंधली थी तो इतिहास में लिखा गया, अब इतनी सारी धुंधलियां बढ़ जाएगी, किस किस का इतिहास लिखेंगे। कहते हैं विदेशों में कभी ये बिजली जो है, लाइट जब पावर चला जाता है तो इसकी नोंद होती है कि फलानी तारीख को पावर गया। अब जहाँ रोज सुबह शाम लाइट जाती हो वहां नोट कहाँ करेंगे इतिहास में, डायरी और पृष्ठ इससे ही भर जाएंगे। धुंधली ने कई प्रकार के कुतर्क किए। उसकी एक बहन थी, उसने कहा, देख चिंता मत कर, मैं सगर्भा हूं, मुझे तो पुत्र होने वाला है, एक काम कर, जो मेरा पति है उसे तू धन दे देना और मेरा जो पुत्र होगा वह मैं तुझे दे दूंगी। कहा, इस फल का क्या करेंगे? तो कहते परीक्षा कर कि ये फल कैसा है, किसी गाय को खिला। देखिए, एक तो यति के प्रसाद का अनादर हुआ और दूसरा पति की आज्ञा का भंग हुआ। देखिए, एक गलती आत्मदेव ने भी की। सन्यासी ने कहा था कि इदम भक्षय पत्न्यात्वम, यह पत्नी को तू खिला देना। ये नहीं कहा था कि इदम अर्पय, पत्नी को दे देना। अब खिलाने को कहा, वो बैठकर सामने खिला देता तो, अगर उसने पत्नी को दे दिया उससे भी। देखिए, कोई महापुरुष जब आपको कोई सूचना देते हो तो आपको बराबर ध्यान से सुनना चाहिए। अब इसने कुतर्क किया और सगर्भा होने का नाटक किया और फल जो था वो गाय को खिला दिया। उसकी बहन को जो पुत्र हुआ वह तो उसने ले लिया और उसका नाम धुंधुकारी रखा। पर यहाँ क्या हुआ, गाय को जो फल खिला दिया गया था, इससे गाय ने भी उस फल के प्रभाव के कारण एक पुत्र को जन्म दिया। पर जिसका जन्म हुआ उसका कर्ण मानी कान गाय के कर्ण के जैसा था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण हुआ। महात्म्य में स्पष्ट लिखा है कि यहाँ गोकर्ण का जन्म हुआ, इसका नाम धुंधुकारी हुआ। ऐसे तो दोनों भाई ही माने जाते हैं, पर दोनों के स्वभाव में कैसा भेद है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण बड़ा पंडित हुआ
और धुंधुकारी महाखल, ये धुंधुकारी बड़ा दुष्ट हुआ, यह धुंधुकारी बड़ा हो गया। देखिए उसका स्वभाव कैसा था। भागवत जी में तो लिखा है कि सव हस्तेन भोजनम, यह मुर्दे के हाथ से खाता था। अब आपको भी आश्चर्य लगेगा, यह कैसे संभव है? मुर्दा किसी को कैसे खिला सकता है? अगर दो मित्र, दो भाई आपस में बैठे हो, दो संबंधी आपस में बैठे हो और एक दूसरे को खिला रहे, ग्रास दे रहे, समझ में आ सकती है बात, पर शव हस्तेन भोजन, मुर्दे के हाथ से कोई खा कैसे सकता है? पर शव का अर्थ क्या है? जो वेद को नहीं मानता वह जीवित होते हुए भी मुर्दा है। वेद को नहीं मानने वाले के हाथ का आप भोजन करते हो तो आप भी शव हस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ से खाना खाते हो। जो ईश्वर को नहीं मानता वह मुर्दे के समान है। जो श्राद्ध को नहीं मानता वह मुर्दे के समान है। जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता मुर्दे के समान है। जो अवतार को नहीं मानता वे तो जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान है। देखिए तुलसीदास ने तो पूरा लिस्ट दिया है कि इतने लोग मरे हुए के समान होते हैं। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु कोशक निंदक अगखानी, जीवित सव सम 14 प्राणी। यह 14 प्राणी तो जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान है। यह तो बड़ा सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस का। आगे रामायण का चरित्र जब 9वें स्कंद में आएगा तब हम आपको थोड़ा विस्तार से, जैसा समय रहा उस हिसाब से बताएंगे। पर जीवित सव सम 14 प्राणी, भगवान वेदव्यास भी लिखते हैं कि जीवितोपि मृता पंच, व्यासेन परिकीर्तिता, दरिद्रो व्याधितो मूर्ख, प्रवासी नित्य सेवक। कुछ लोग जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान होते हैं। जो वेद की निंदा करता है, जो विष्णु का विरोध करता है, जो ब्राह्मण की निंदा करता है, वह तो जीवित होते हुए मृत है। ऐसे लोगों के साथ बैठ करके खाना खाता था। इसलिए वेदव्यास ने लिखा शव हस्तेन भोजनम, यह मुर्दों के हाथ से खाना खाता था। इसकी आदतें इतनी बिगड़ चुकी थी, वे कुत्तों को लेकर के नगर में घूमने जाता था और कुत्ते के गले में रस्सी बांध करके उस रस्सी को पकड़ करके नगर में चलता था। बच्चों को उठा करके कुएं में फेंक देता था। इतने त्रस्त हो गए परिवार वाले, उसके पिता भी त्रस्त हो गए। देखिए पहले ही सन्यासी ने कहा था अगर पुत्र नहीं है तो भगवान की कृपा मानो, अनुग्रह मानो, अनुकंपा है भगवान की। भगवान की इच्छा के विरुद्ध जीवों को नहीं बरतना चाहिए। इसने हट, परिणाम क्या हुआ? अब यह त्रस्त हो गया और इसने अपने घर का त्याग करने का निर्णय किया। देखिए गोकर्ण ने आकर के पिताजी को उपदेश दिया। गोकर्ण तो पंडित था, बड़ा ज्ञानी था। गोकर्ण ने अपने पिता को उपदेश देते हुए कहा कि देहे स्थिमांस रुधिरे भीमते त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतं विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमति त्यजत्वम। थोड़ा विचार करो, यह देह क्या है, किससे बना है? तो देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। जैसे आप कोई मकान बनाते हो तो पहले ईंट रखते हो, फिर मसाला डालते हो। इस प्रकार इस शरीर में भी अस्थियां है, इसके पर मांस लगाया गया है। जैसे उसके पर प्लास्टर किया जाता है, इस प्रकार इसके पर चमड़ी चढ़ाई गई है, उसके ऊपर रंग होता है। वैसे जीव भी कोई काला, कोई गोरा, कोई पिंक, कोई येलोइश, 4 प्रकार के रंग होते हैं ना। यह देह अस्थि और मांस से भरा हुआ है, बना हुआ है। इसमें आसक्ति रखने जैसा क्या है? देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया मानी पत्नी,
जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। देखिए, आप बच्चों से प्रेम रखिए और बच्चों को संस्कार दीजिए, पर इतना मोह न रखो कि मरते समय भी आसक्ति रह जाए। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। क्योंकि पुत्र का मरण हो, भाई का मरण हो, किसी स्नेही का मरण हो तो जीव को दुख होता है। दुख का कारण मरण नहीं है, दुख का कारण अज्ञान है। मृत्यु परमात्मा का सेवक है। आपके बच्चे को स्कूल भेजना हो और आप अपने सेवक को बुला करके कहो इसे स्कूल में ले जाओ, बच्चा सेवक के साथ जाता है तो आपको दुख नहीं होता। क्यों? आप जानते हैं कि यह आपका सेवक है। मृत्यु भगवान का सेवक है। जब जीव को बुलाने की इच्छा होती है तो भगवान अपने सेवक को भेजते और कहते हैं ये जीव को अब यहां ले आओ। मरण में जीव परमात्मा के समीप जाता है। देखिए, अपने कर्मों के अनुसार जीव की गति होती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप परमात्मा के सानिध्य में भी रह सकते हैं। कैसी गति होती है? देखिए, जिस प्रकार के आपके कर्म होंगे, मरण समय में जैसी आपकी मति होती है वैसी आपकी गति होती है। जैसी मति वैसी गति, लोकोक्ति यह सच मान कर, बाला चरण भोला ग्रहण कर, शांति अक्षय पाएगा। आप जैसा चिंतन करते हो उस प्रकार से आपकी गति होती है। गोकर्ण ने पिताजी को उपदेश देते हुए कहा कि देहिस्थिमांस रुधिरे धिमतिं त्यजत्वम्, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ। यह जगत क्षणभंगुर है, इसलिए जो वस्तु क्षणभंगुर है उसका नाश तो होना ही है। जैसे कागज है तो फटेगा। अब आप पूछोगे कागज फटा क्यों? अब भला फटेगा ने कब तक रहेगा? आज नहीं तो कल, कभी तो फटना ही है। वस्त्र को भी फटना है। तो कागज है तो फटेगा, पत्थर है तो टूटेगा, लोहा है तो जंग लगेगी और लकड़ी है तो दीमक लगेगी। तो परिणाम तो आना ही है। पदार्थ जो है वह शाश्वत रह नहीं सकते। संसार के जितने भी पदार्थ, चाहे आप कैसा भी किला बना लो, 5, 50, 100, 200, कभी न कभी तो उसका भी आयुष्य आएगा। संसार की सभी वस्तुओं को, इसको संसार ही इसलिए कहते हैं कि वह स्थिर नहीं रहता, सरता रहता है सरिता की तरह, इसलिए उसका नाम संसार है। इसका नाम जगत इसलिए है, ज मानी जन्म और गत मानी जाना, जन्मना और जाना, वह स्थिर रहता ही नहीं। यह जगत क्षण भंगुर है। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ, वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। वैराग्य राग रसिको, अगर राग ही रखना है तो वैराग्य में रखो। ज्यों ममता बढ़ेगी त्यों दुख बढ़ेगा। विष्णु पुराण में एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। एक ही श्लोक में सिद्धांत को दृष्टांत के द्वारा बताया है। यह भी भगवान वेदव्यास का ही लिखा हुआ है। अखिल वेद पुराण ज्ञाता भगवान व्यास तो अखिल वेद और पुराणों के ज्ञाता है। उन्होंने विष्णु पुराण में एक दृष्टांत दिया है। ममेति मूलम दुःखस्य निर्ममेति च निवृत्ति। ममता ही दुख का मूल है और निर्ममेति च निवृत्ति। जब ममता की निवृत्ति हो जाती है तो दुख का भी निवारण हो जाता है। अब दृष्टांत बताते हैं। सुखस्य विगमे दुःखम न दुःखम गृहमूषिके। सुख मानी तोता। घर में आप जिस तोते को रखते हो पिंजरे में, वो मर जाए तो आपको दुख होता है,
पर न दुखम गृहमूषि के, घर में चूहा मर जाए तो किसी को दुख होता है? दुख कहां होगा? चूहे के मारने के लिए तो दवा लाते हैं। तो जीव तो चूहे में भी है और तोते में भी है, पर तोता मर जाए तो दुख होता है, क्योंकि तोता में ममता है और चूहे में ममता नहीं है। देखिए, किसी व्यक्ति ने एक अच्छा अपने लिए रहने के लिए कोई भवन बनाया, 15 लाख रुपया खर्च करके एक बिल्डिंग बनाया। अब बिल्डिंग बनाए 5-6 मास हुए और विदेश में जाने का समय हो गया। कहीं ऐसा कारण उपस्थित हुआ कि विदेश में उसको जाना पड़ा और वहां भी उसको मकान मिलने वाला था। तो इसके मन में विचार आया कि 2-2 जगह प्रॉपर्टी रख करके क्या करेंगे, इससे इस मकान को बेच दे। तो मकान बेचने के लिए उसने एक खबर दे दी अखबार में कि इसे बेचना है। देखिए, बनाया 15 लाख में, अभी 6 महीना नहीं हुआ और कोई 15 लाख देने के लिए तैयार नहीं हुआ, जल्दी जाना था तो 12 लाख रुपए में दे दिया। 3 लाख रुपए का घाटा, नुकसान हुआ। अब उसके मन में थोड़ा कष्ट हो रहा था। देखिए, नुकसान होता है तब तो मन में दुख होता ही है। तो इसके मन में विचार आया कि 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया, लोग प्रॉफिट करने के लिए मकान बनाते हैं, जमीन बेचते हैं और मेरा तो नुकसान हो गया। देखिए, मकान बेचने के बाद 15 दिन के बाद उसको वीजा मिलने वाले थे और 4 ही दिन हुआ कि ऐसा भूकंप आया कि सब मकान गिरे, उसमें उसका भी मकान गिर गया। अब ये राजी हो गया, हाथ की बेच दिया, भले ही 3 लाख का नुकसान, 12 लाख तो मिले और जिसने खरीदा था उसको दुख हुआ। अब आप कहिए, मकान के गिरने से सुख होता है कि दुख होता है? तो मकान के गिरने से सुख दुख नहीं होता। मेरा मकान है ऐसी भावना है तो दुख होता है, और मेरा नहीं है न मम, जब मम मेरा है ऐसी भावना है तो दुख है, मेरा नहीं है ऐसी भावना होगी तो दुख नहीं होगा। दुख का मूल ममत्व है। ममेति मूलम दुःखस्य निर्ममेति च निवृत्ति, सुखस्यर्विगमे दुःखम न दुःखम गृहमूषिके। गोकर्ण ने पिता को उपदेश देते हुए कहा, यह जगत क्षण भंगुर है, पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठ। तो पिता ने क्या किया? आत्मदेव ने अपने घर का त्याग किया और वन में, अरण्य में जाकर के 10वें स्कंद का पाठ किया जब इसकी 60 वर्ष की अवस्था हो गई थी। और 10वें स्कंद का पाठ करते हुए उसने अरण्य में ही अपने शरीर को छोड़ दिया। 10वें स्कंद के पाठ की बड़ी महिमा है और उसके कारण सदगति को प्राप्त हुआ। पर यहाँ क्या हुआ? यह जो धुंधुकारी था उसका स्वभाव ऐसा ही बिगड़ता गया। अब तो वह चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। अरे यहाँ तक कि भागवतकार ने लिखा है कि यह वेश्याओं के साथ व्यभिचार करने लगा। जब जुआ खेलते खेलते धन हारने लगा तो अपने घर में चोरी की। जब माँ ने विरोध किया तो उसको भी मारा और उसके त्रास के कारण उसकी माँ कूपे पातौ, कुएं में जाकर के गिर पड़ी और उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। देखिए, यति के प्रसाद का अनादर न करती और पति की आज्ञा का पालन करती तो कुएं में पड़ने का दिन नहीं आता। यह जो धुंधली थी उसका स्वभाव क्रूर था। इसका अंत भी ऐसा ही हुआ कि कूप में जाकर गिरी और मरण हुआ उसका। यहाँ धुंधुकारी की क्या गति हुई? एक बार इसने राजा के राजमहल में चोरी की, वहां से धन लाकर उन 5 वेश्याओं को दिया। वे आपस में विचार करने लगी कि अगर राजा के सेवक आएंगे और अगर यहाँ वे खोजबीन करेंगे और ये माल यहाँ से मिल जाएगा तो हमें भी सजा होगी, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि धुंधुकारी को मार दो। इसलिए 5 गणिकाओं ने मिलकर के धुंधुकारी को मारने का प्लान बनाया। उसको इस प्रकार से पहले तो मदिरा पिला करके थोड़ा मूर्छित किया और धुंधुकारी जब बेहोश हुआ उसके गले में एक रस्सी डाल दी और जैसे ही वो रस्सी का फांसा उसके गले में डाला और उन्होंने रस्सी को खींचा, जैसे ही उसका कंठ रस्सी के भीतर आ गया
इसकी आंखें बाहर आने लगी, जीभ भी बाहर आ गई। जब मरण होता है, जब प्राण बाहर निकलता है, तब जीव को बड़ी पीड़ा होती है। आप लोग तो गरुड़ पुराण कई बार सुनते हैं, और गरुड़ पुराण में तो आया है कि जब प्राण बाहर निकलता है तो जीव को बड़ी वेदना होती है। जैसे बिच्छू आपको दंश मारता है, एक साथ 100 बिच्छू अगर आपको काटे और तब जो वेदना होती है, ऐसी वेदना प्राण बाहर निकलने के समय में होती है। अगर आप पलंग पर सोए हो और तब प्राण निकलता है, तब आपको पीड़ा अधिक होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने लिखा है कि प्राण निकलने का समय जब नजदीक हो, तब पलंग पर से लेकर के भूमि पर इसे लेटा देना चाहिए, तब प्राण निकलने में कष्ट कम होता है। देखिए, आप कहीं किसी जीवित व्यक्ति को न लेटा देना उठा करके, ये तो प्राण निकलने समय की बात है। फिर आपके मन में विचार आएगा, सासू जी बहुत कटकट करती है, सो गई है, ला उठा करके उसको भूमि पर रख दो। तो ऐसे कोई रख दे तो हाँ, महाराज जी कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो प्राण बाहर निकलते समय बड़ी पीड़ा होती है। देखिए, आप जब जीव पाप करता है तब तो इसे बड़ा आनंद आता है, पाप का फल भोगते हैं तब रोता है। धुंधुकारु ने बहुत पाप किया, इसलिए प्राण जल्दी निकल नहीं रहे थे। आंखों की पुतलियां बाहर आ गई, जीभ बाहर निकल गई, मगर अभी प्राण नहीं निकले थे। गणिकाओं ने मन में विचार किया, अगर ये जीवित रहेगा तो हमको मार दो, इसलिए इसको तो अभी मारना ही चाहिए, कैसे भी इसका प्राण निकालो। तो कुछ गणिकाओं ने क्या किया, वहां जो अंगारे जलते हुए थे वे लाकर के इसके मुंह में, इतनी पीड़ा हुई और अतिशय पीड़ा के कारण धुंधुकारी के प्राण निकल गए। अब इसके प्राण निकल गए तो गणिकाएं सोचने लगी, इसका डेड बॉडी माने मृत शरीर अगर राजा के सेवकों के हाथ में आएगा तो छानबीन होगी कि किसने मारा, अब इसको कहाँ छिपाए। तो इन्होंने आपस में विचार करके निर्णय किया कि इसको जमीन के भीतर गाड़ देते हैं। इसके टुकड़े टुकड़े करके जमीन के भीतर धुंधुकारी को गाड़ दिया। जब तक अग्नि संस्कार नहीं होता, जीव की सदगति नहीं हो सकती। एक तो धुंधुकारी ने कर्म ही ऐसे किए थे, दूसरा उसके देह को कोई अग्नि संस्कार देने वाला भी नहीं था। इसके शरीर के टुकड़े करके जमीन के भीतर गाड़ दिए गए। अब इसकी क्या गति हुई, प्रेत हो गया। गोकर्ण उसके भाई थे। अब गोकर्ण जो है एक बार अपने नगर में आया और संध्या वंदन के लिए यह गोकर्ण बैठा। जब गोकर्ण संध्या वंदन करने के बाद रात को आराम करने के लिए गया और जैसे ही सोने लगा, मध्य रात्रि का समय होने आया और इसने अद्भुत दृश्य को देखा। वही प्रेत भिन्न भिन्न प्रकार के रूप लेकर के वहां गोकर्ण के सामने आया। कभी भैंसे जैसा रूप लिया, ऐसे भयानक रूप देख करके गोकर्ण के मन में विचार आया, ये कौन है और इसकी ऐसी स्थिति क्यों हुई। गोकर्ण ने पूछा, मगर वह प्रेत जवाब नहीं दे सकता। कैसे दे सकता? उसने अपने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके उस प्रेत के पर छिड़क दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी, मेरी सदगति के लिए तुम कोई प्रयत्न करो। कहा, मैंने तुम्हारी सदगति के लिए बहुत पुरुषार्थ किया है। तो कहा, तुम कितने भी श्राद्ध करो मेरी सदगति नहीं हो सकती। गया श्राद्ध सतैर्नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। जिसने जीवित अवस्था में पिता माता की सेवा नहीं की, मरने के बाद कितने भी श्राद्ध कर दे उसकी सदगति नहीं हो सकती। और धुंधुकारी ने तो ऐसे ऐसे पाप किए, कहा गया में जाकर 1 2 नहीं 100 श्राद्ध कराओ तब भी मेरी सदगति नहीं हो सकती। तो कहा, क्या उपाय है सदगति का? कहा, तुम कोई उपाय खोजो। दूसरे दिन सबसे मिलकर के पूछा। विद्वानों ने कहा, यह तो सूर्य नारायण बता सकते हैं। जब वे सूर्य नारायण को अर्घ्य देने लगे, सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए पूछा, मेरे भाई की असदगति हुई है, आप ही कोई मार्ग दिखाओ। सूर्य नारायण ने कहा, ज्ञान यज्ञ कर, सप्ताह वाचनम कुरु, भागवत जी की सप्ताह का आयोजन कर।
इस ज्ञान यज्ञ का पुण्य बहुत है। आप कितने भी श्राद्ध कराओ, इससे जो फल नहीं मिलता वह भागवत जी की कथा श्रवण से मिलता है। इसने मन में निर्णय किया, मैं भागवत सप्ताह का आयोजन करूंगा। और भागवत सप्ताह गोकर्ण ने आयोजन किया और 7 दिन तक भागवत जी का ज्ञान यज्ञ चलता रहा। वहां एक बांस ला करके गाड़ दिया गया। देखिए, बाकी सबके लिए तो आसन लगाए जाते हैं, भला प्रेतात्मा कैसे बैठ सकता है? इसलिए उसके लिए बांस लाया गया और धुंधुकारी उस बांस में प्रविष्ट हो गया। अब जैसे ही भागवत की सप्ताह आरंभ हुई, एक दिन हुआ और बांस में जो गांठें लगी हुई थी, एक दिन सप्ताह का पूरा हुआ और बांस की एक गांठ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठें टूटी और धुंधुकारी का मोक्ष हुआ। भागवत की कथा मोक्ष प्रदान करने वाली है, पर गोकर्ण जैसा वक्ता हो, सुखदेव जी जैसे वक्ता और परीक्षित जैसे श्रोता हो तो केवल 7 दिन में ही भागवत जी से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जैसे श्रोता जिस प्रकार से कथा को सुनते हैं, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र जायते। कथा तो एक ही है मगर श्रवण करने का भेद है, इसलिए फल में भी भेद होता है। अगर एक चित्त से, एक आसन से मानी दृढ़ता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक जो भागवत जी की कथा का श्रवण करता है, उसके मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। पर भागवत की कथा आपको सुननी हो तो श्रवण करने के भी नियम है। और भागवत जी के महात्म्य के 6ठे अध्याय में वक्ता और श्रोता के लिए नियम लिखे हैं कि भागवत की कथा किस प्रकार श्रवण करनी चाहिए। पहले तो ज्योतिषी से अच्छा मुहूर्त निकालो। देखिए, भागवत की कथा के लिए हमारे यहाँ परशुराम कारिका में एक कारिका आई है कि मनुष्य जीवन जो है वह तो कभी भी नष्ट हो सकता है, इसलिए जब भी आपके पास सुविधा हो भागवत जी की कथा का आप श्रवण करें। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि उत्तम तिथि कौन सी है? हनुमान जी ने कहा, राम मेरी सनातन तिथि है। देखिए, आपको शुभ कर्म करना हो तो मुहूर्त की आवश्यकता है, श्रेष्ठ कर्म करना हो तो इसमें कोई भी मुहूर्त चल सकता है। अगर आपको भगवान नाम स्मरण करना है तो मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। पर संभव हो तो भागवत की कथा के लिए भी, क्योंकि आयोजन करते हुए भी कई प्रकार के विघ्न आते हैं, उसका विघ्न का निवारण हो, इसलिए अच्छे मुहूर्तों में, अच्छी तिथियों में, शुभ यानी सौम्यवार जैसे सोम है, गुरु है, शुक्र है, बुध है, इन वारों में, अच्छी तिथियों में, यह सब ज्योतिषी से पूछकर उत्तम स्थान में भागवत जी की कथा के लिए कथा का आयोजन करना चाहिए। फिर गांव-गांव, नगर-नगर में पत्रिका भेजनी चाहिए कि अपूर्व रस रूपैव कथा छात्र भविष्यति। हमारे यहाँ यह सत्संग होने वाला है, 7 दिन के लिए आप भागवत कथा श्रवण करने के लिए आइए। अगर 7 दिन संभव न हो तो 5, 3, 2 व 1 दिन भी भागवत सप्ताह का श्रवण कीजिए। जो लोग कथा श्रवण करते हैं उनके लिए नियम बनाए हैं। उनके नियम बताते हुए वेदव्यास लिखते हैं कि जब आप कथा श्रवण करने के लिए आते हो तो आपको एक आसन से बैठना चाहिए। लोग कथा में बार बार उठक बैठक करते रहते हैं। कभी आवश्यक हो, सेवा के लिए उठते हो तो आपको कोई मना तो नहीं कर सकता। एक ही आसन पर, इसका अर्थ क्या हुआ? आज आप जिस जगह बैठे हो कल उसी जगह पर आपको बैठना चाहिए। अगर दूसरा व्यक्ति वहां आकर के बैठ जाए तो उसको उठा करके पद्म सर में डाल देना। ना ना ना, ऐसा भागवत में नहीं लिखा। एक आसन का अर्थ यह नहीं है। एक आसन का अर्थ है स्थिर चित्त से दृढ़ता पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। जब आप कथा का श्रवण करते हो
तो वक्ता से ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। जब आप कथा का श्रवण करते हो तो भागवत जी जहां रखे हो उस और पैर लंबे करके नहीं बैठना चाहिए। जब आप कथा का श्रवण करते हो तो घुटनों के बाहर, कुछ लोग तो इस प्रकार से बैठ जाते हैं, निषेध है। और स्त्रियों के लिए तो विशेष निषेध लिखा है, घुटनों के बाहर हाथ रखकर कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। जब आप कथा का श्रवण कर रहे हो तो उपवास करके, शास्त्री जी यह नियम तो जरा कठोर है, थोड़ी छूट छाट तो आपको देनी पड़ेगी, उपवास तो संभव नहीं है। कहा ठीक है, हविष्यान्न यानी केवल पायस, दूध और भात या केवल दूध या फल का आहार करके 7 दिन श्रवण करना चाहिए। शास्त्री जी तो भी है तो थोड़ा कठिन नियम है, थोड़ी छूट तो आपको देनी पड़ेगी। भाई भागवत जी जितनी छूट देता है उतनी तो हम आपको दे ही देंगे। भागवत जी में लिखा है कि एक समय भोजन करो तो चलेगा, पर शास्त्री जी 2 समय भोजन करने की आदत हो तो चलेगा, 2 टाइम। शास्त्री जी बीच में दोपहर को नाश्ता करने की इच्छा हो तो आप करके आइएगा। शास्त्री जी सुबह नाश्ता चाय के साथ चाहिए तो कोई बात नहीं। अब आप कहोगे शास्त्री जी आप ही बोल रहे हो कि भागवत जी में लिखा है। अब आपने महाराज जी को यहाँ बिठा दिया है पारायण करने के लिए, वो आपको दिखा देंगे कि भागवत जी के महात्मा के 6ठे अध्याय में आप 46वां श्लोक निकाल करके देख लो, और वहां आसपास सब भोजन के नियम लिखे हैं। उसमें स्पष्ट शब्दों में वेदव्यास ने लिखा है, नोपवासो वरम प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। अगर श्रवण करने में विघ्न होता है और आप उपवास नहीं करोगे तो भी चलेगा। नोपवासो वरम प्रोक्त, उपवास को श्रेष्ठ नहीं कहा गया। उपवास करो और कथा में ध्यान ही नहीं रखो तो। कुछ लोग तो घर का काम भी साथ में लेकर जाते हैं, कुछ लोग तो गपशप लगाते हैं। अब कथा सुनने के लिए जो लोग आते हैं वो कई प्रकार के 14 प्रकार के लोग श्रवण करने के लिए आते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं कि मृच्चालिनी महिष हंस सुख स्वभावा मार्जारका कमस कौघ जलौक तुल्या सच्छिद्र कुंभ पशु सर्प शिलोपमाना तिस्रावका भुवि 14 धावदंती। 14 प्रकार के श्रोता कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। मृच्चालिनी, कोई तो मृत्तिका मानी मिट्टी के ढेले जैसे होते। मिट्टी का ढेला कैसा होता है, उसके पर आप पानी डालते हो तो एकदम नरम हो जाता है, फिर थोड़ी देर में ही सूर्य की किरण गिरती है, फिर वैसे ही सूखा का सूखा हो जाता है। जब तक कथा की वर्षा होती है तब तक तो वे ऐसे तन्मय होकर सिर हिलाते हैं कि आज से 7 दिन सभी नियमों का पालन करें, और जैसे ही मंडप के बाहर गए कि ढेले के जैसे। मृच्चालिनी, कुछ प्रकार के श्रोता होते हैं चालनी जैसे, आटा गिर जाता है और थूली थूली रह जाती है। तो कथा में जो सारभूत वस्तु है वो तो छोड़ देते हैं और कचरा कचरा ले लेते हैं। अभी हम एक गांव में गए थे कथा करने, मुझे पता नहीं लोग इतना ध्यान से सुनते हो। एक भाई आगे बैठ करके सब नोट करता था। फिर कथा पूरी हो गई, फिर आया, महाराज जी, मैंने कहा एक शंका का समाधान करना है। मैंने कहा पूछो। आपने कहा कि लोग कथा में जो आते हैं तो कचरा कचरा ले जाते हैं, जैसे चालनी आटा आटा गिरा देती है, थूली रख देती है। इसका मतलब तो यह हुआ कि जैसे आटे में थूली आती है वैसे आपकी कथा में कचरा आता होगा। मुझे क्या मालूम, लोग लॉजिक पढ़ के आते होंगे, तर्क शास्त्र न्याय निपुण लोग आ जाते होंगे, इतना ध्यान रखते होंगे। मैंने कहा कथा में कचरा नहीं आता, कथा में इतिहास आता है, और इतिहास में कुछ लोग कचरे जैसे आते हैं। जैसे महाभारत की कथा हो तो इसमें युधिष्ठिर तो आएगा मगर धृतराष्ट्र और शकुनी भी आएंगे, यही कचरा है।
अगर रामायण की कथा सुनोगे उसमें राम का चरित्र तो आएगा, पर इसमें रावण भी आएगा। इसलिए तो शास्त्रकारों ने लिखा कि रामवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणवत, राम की तरह आपको वर्तना चाहिए, न कि रावण की तरह। बाकी कथाकार कथा बोलता रहे और आप उसमें से कहता क्या है और आप सुनते क्या। हमारे वहां गुजरात में एक प्रसिद्ध कवि, उसने बहुत सुंदर लिखा है, कयू कसू ने सांभळ्यू कसू, आंखनो कांजळ गाले कसू, आंधळो ससरो बहरी वहू, कथा सांभळवा चाल्या सौ, कयू कसू ने सांभळ्यू कसू, आंखनो कांजळ गाले कसू। आप समझ तो गए होंगे, ऐसे गुजराती में कोई खास भेद नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात तो आप समझ लेते। मतलब कहने वाला कह क्या रहा है, सुनने वाला सुन क्या रहा है। वस्तुतः कथा में कचरा नहीं, कथा में इतिहास जो आता है, इतिहास में कई पात्र ऐसे आते हैं जिसका आचरण नहीं लेना चाहिए। तो कुछ श्रोता चालनी जैसे होते हैं, मृचालिनी महिषहंस शुका स्वभावा। महिष शब्द का अर्थ होता है भैंसा। कुछ श्रोता महिष के जैसे होते हैं। अब आप समझोगे महिष के जैसे यानी जो शरीर से बड़े पुष्ट है, ऐसे ना, पर ये भैंस होती है, भैंसा होते हैं। ये जब तालाब में बैठते हैं ना, फिर जब उठते हैं तो पूरे पानी को कीचड़ वाला ही बना देते हैं। उस प्रकार के जो श्रोता है वह जब कथा में आते हैं तो पूरे वायुमंडल को ही बिगाड़ देते हैं। ऐसे जो श्रोता है वो भैंसे जैसे है। मृचालिनी महिषहंस शुका स्वभावा। कुछ श्रोता हंस जैसे होते हैं। हंस का अर्थ आप ये मत समझना जो हंस की तरह गोरे है, सफेद है, या सफेद कपड़े पहन करके आते हैं। हंस सफेद होता है, बगला भी सफेद होता है, पर हंस और बगले में भेद होता है। हंस श्वेत बक श्वेत को भेदो बक हंसयो, नीर क्षीर परीक्षायाम हंसो हंस बको बक। देखिए सफेद तो बगला भी होता है, हंस भी होता है, पर नीर क्षीर परीक्षायाम पता चल जाता है कि हंस कौन है और बगला कौन। क्योंकि हंस में यह कुशलता है कि नीर क्षीर यानी पानी और दूध में से केवल क्षीर क्षीर दूध ले लेता है। इस प्रकार कथा में से सार वस्तु को जो ग्रहण करता है, वे जो श्रोता है वो हंस जैसे है, और उनमें भी जो श्रेष्ठ है उनका नाम परम हंस है। तो कहते हैं मृचालिनी महिषहंस शुका स्वभावा। सुख मानी तोता। कुछ जो श्रोता होते हैं ना, वह सुख यानी तोते की तरह होते हैं। तोता राम 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 रटता रहता है, फिर आप मिर्च दिखाओ तो एकदम झड़प करके पकड़ लेता है। तो राम राम तो बोलता है, पर मिर्च देखता है तो जैसे ही झड़प लगाता है, वैसे कथा के कुछ श्लोक या वार्ता याद कर लेता है, सबको सुनाते रहता है, मगर उसके जीवन में कोई भेद नहीं। तो कुछ तोते की तरह खाली बात को रट लेते हैं, जीवन में परिवर्तन नहीं होता, वे तो तोते जैसे हैं। मृचालिनी महिषहंस शुका स्वभावा। कुछ अश्व जैसे होते हैं। अश्व कहते हैं घोड़े को। जो अच्छा घोड़ा होता है उसको हंटर की जरूरत नहीं पड़ती, उसको आप लात नहीं मार सकते, वह तो केवल इशारे से चलता है। इस प्रकार वक्ता का भाव जान करके जो आचरण करने लग जाता है वह तो अश्व जैसा है, मानिक कुशल है। सुका स्वभावा मार्जार काक मसकोप। देखिए मार्जार काक, मार्जार मानी बिल्ली। कुछ श्रोता मार्जार जैसे मानी बिल्ली जैसे होते हैं। बिल्ली जैसे मानी कैसे होते हैं? आप लोगों ने कभी सर्कस तो देखा होगा, उसमें कई प्रकार के प्राणी आते हैं। उसमें शेर आता है, भालू आते हैं, हिपोपोटेमस आता है। देखिए कई प्रकार के प्राणी उसमें आते हैं। वानर होते हैं और साइकिल चलाते और स्कूटर चलाते और सिगार पीते हैं। आपने कभी बिल्ली को देखा सर्कस में? नहीं। सभी प्राणियों को ट्रेनिंग माने तालीम दी जा सकती है,
मगर बिल्ली को तालीम नहीं दी जा सकती। कुछ श्रोता बिल्ली जैसे होते, महाराज आप जैसे तो कई कथाकार आए और गए, किसी की ताकत है कि हमको बदल सके? तो कहीं तो मारजार जैसे हो। एक बार अकबर के मन में आया कि ये लोग कहते हैं कि बिल्ली को तालीम नहीं दी जा सकती, हम तालीम देंगे। और 6 महीने तक उसने बिल्ली को बराबर ट्रेनिंग दी। 180 दिन हो गए। फिर बीरबल को कहा कि आज अपन भोजन साथ में करें। देखिए बीरबल ब्राह्मण था, तानसेन भी ब्राह्मण था। इतिहासकारों ने तो कई कई ऐसी ऐसी बातें ठूंस दी हैं। अरे तानसेन की भी लोगों ने कब्र बना दी है। वस्तुतः तानसेन ब्राह्मण था, बीरबल भी ब्राह्मण था। जब बीरबल को भोजन के लिए निमंत्रित किया गया, भोजन तो बहाना था। अकबर को यह दिखाना था कि देखो मैंने कैसे तालीम दी है बिल्ली। बीरबल तो गए। जैसे ही दोनों के लिए वहां आसन लगाए गए, एक तरफ अकबर बैठ गया, एक तरफ बीरबल बैठ गया। अब जैसे ही दोनों आसन पर बैठ गए, अकबर ने क्या किया, 3 बार जो है वो ताली बजाई। और जैसे ही 3 बार ताली बजाई, अंदर से 3 बिल्लियां बाहर आई और लाइन में आकर के बैठ गई। दूसरी बार अकबर ने ताली बजाई, अंदर से एक सेवक आया और 3 दिए लेकर के आया। एक एक बिल्ली के सर पर एक एक दिए को रखा। अब फिर ताली लगाई, अंदर से 2 थाली बाहर लेकर के सेवक आया और थाली रख दी गई। अब अकबर ने संकेत से, इशारे से बीरबल को कहा भोजन आरंभ करो। और बिल्ली की ओर ऐसे ही गर्व से देखा, देखा मैंने कैसे इनको तालीम दी है, इनके सर पर दिया रखा है और हिल तक नहीं रही। दोनों का भोजन हुआ, भोजन समाप्त हो गया। अकबर ने फिर ताली बजाई, एक सेवक आया और तीनों के सर पर से वो दिए ले ली। तब भी वो वैसी की वैसी बैठी। फिर एक ताली बजाई, पहली बिल्ली उठ करके गई। दूसरी ताली बजाई, दूसरी बिल्ली गई। तीसरी ताली बजाई, तीसरी बिल्ली गई। और बीरबल की ओर देखते हुए ऐसे सर हिलाया, देखा हमने कैसी ट्रेनिंग दी है। बीरबल ने कहा हजूर मुझे तो ऐसा लगता है कि यह आकस्मिक हुआ होगा। अब सर्कस में तो 200 होते हैं, 300 होते हैं। दूसरी बार आप करके दिखाओ तब मैं मानूं कि आपकी तालीम ठीक है। अकबर के मन में विचार आया, बीरबल ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को भोजन बड़ा प्रिय होता है, तो इसलिए बहाना कर रहा होगा। कहा ठीक है, 2 दिन बाद फिर भोजन करते हैं। फिर भोजन के लिए तैयारी हो गई। और जैसे ही बीरबल ने ताली बजाई, बिल्ली आ गई। दूसरी बार ताली बजाई, सेवक दिए लेकर के आ गया। तीसरी बार ताली बजाई, थालियां लग गई। अब जैसे ही अकबर भोजन आरंभ करने वाला था, पहला ही ग्रास लेने वाला था, कि बीरबल ने क्या किया, जेब में से एक चूहा निकाला और धीरे से छोड़ा। और जैसे ही बिल्ली की नजर गई, चूहे को देखा, तीनों की तीनों एक साथ झपट करके गई और दिए कहां गिर गए। अकबर के मन में विचार आया, 6-6 महीने से ट्रेनिंग दे रहा था, फिर भी इसको हो क्या गया। कुछ लोग बिल्ली जैसे होते हैं, इधर उधर देखते रहते, कहीं चूहा दिखाई पड़ा, देखिए चूहों की साइज, चूहों के रंग अलग अलग। किसी को ये याद आता है, किसी को घर, किसी को दुकान, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो याद आ जाता है। कुछ श्रोता जो है वो बिल्ली की तरह होते हैं, उनको कोई तालीम दे ही नहीं सकता कि मार जार काक मसकऊ गजलऊ कतुल्या। मार जार काक कुछ कौवे जैसे होते। जलौक, जलौक आप समझते हैं, एक प्रकार का जीव होता है जो जल के अंदर होता है। जो एक्जिमा होता है ना, चमड़ी की बीमारी है एक्जिमा, इसके पर अगर उस जीव को आप रखो तो वहां से वो खून चूस लेता है, इसलिए एक्जिमा ठीक हो जाता है। संस्कृत में इसको बोलते हैं जलौ, गुजराती में इन्हें कहते हैं जड़ो। ये लोही पी जाए, जो भैंस अंदर जाती है ना पानी के अंदर, उसके शरीर पर वो चिपक जाती है। उसका काम यह है कि वह खून चूसे बिना वहां से हटती ही नहीं। तो कुछ प्रकार के जो श्रोता होते हैं जलौ का, वे वक्ता का भी खून पी जाते हैं। कई जगह तो कथा में हम जाते हैं तो कई लोग आते, कहे महाराज, एक तो कथा में ही खड़ा हो गया, हाथ उंगली पर उठाए, कहा महाराज एक शंका है। हमने कहा पूछो। कहा आप उत्तर दोगे?
मैंने कहा पहले प्रश्न तो सुन लो। नहीं पहले आप कहिए जवाब देंगे कि नहीं। मैंने कहा अगर आता होगा तो दे दूंगा। कहा ऐसे थोड़े चले, भागवत की कथा करते हो तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब मुझे क्या पता कि भागवत की कथा वाले के लिए ऐसी भी कोई कंडीशन लिखी है कि जो भी आप पूछो सबका जवाब देना पड़े। अब मैंने थोड़ा साहस तो कर ही लिया। मैंने कहा पूछो। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी ये भगवान ने ऊंट इतना ऊंचा बनाया मगर पूंछ इतनी टूंकी क्यों बनाई, छोटी क्यों? अब मैंने तो भागवत के 18,000 श्लोक देखे, मैंने तो कहीं ये देखा ही नहीं। अभी तो मैं सोच रहा था कि उसने तो दूसरा प्रश्न, जैसे प्रश्न की जड़ी लगने वाली। मुझे पूछा महाराज जी, मैंने कहा भैंस का रंग कैसा? मैंने कहा काला। और जो घास खाती है उसका रंग? मैंने कहा हरा। तो फिर दूध सफेद क्यों आता है? अब भैंस काली, घास हरी, दूध सफेद क्यों? अब मैंने तो ना भागवत में कहीं पढ़ा ना रामायण में कहीं पढ़ा। देखिए प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे आपको कुछ, आपकी जिज्ञासा संतुष्ट हो मगर जिससे आपका विकास हो। मैंने कहा ऊंट को ऊंचा बनाया और पूंछ भगवान ने इसलिए बनाई कि कहीं तुझे देखकर विचार आ जाए कि इसके पर टंग जाऊं और झूला ही खाने लग जाऊं, तो भगवान ने ऊंट पर दया की इसलिए छोटी बनाई होगी। एक तो दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया, महाराज ज्योतिष शास्त्र जानते हो? मैंने कहा तुम तो धमका रहे हो कि प्रश्न पूछते। मैंने कहा काम क्या? नहीं पहले ये बताओ ज्योतिष शास्त्र जानते हो कि नहीं? मैंने कहा जानते हैं। तो कहा बताओ आपका 12वां कब हो? और वो तो मेरे ही क्रियाक्रम का पूछ रहा था। अब इसको इससे क्या फायदा मुझे तो पता नहीं, और ज्योतिष जानते हैं तो आप बता दो। मैंने कहा तेरी वर्षी के 10 दिन बाद। पहले तो जाएंगे, तू पहले जा, उसको 1 वर्ष हो जाएगा, उसके पर 10 दिन होगा। फिर प्रश्न तो आप जैसे पूछते हो ऐसा ही उत्तर भी तो आपको मिलेगा नहीं। देखिए प्रश्न ऐसा पूछना चाहिए, यह भी आगे भागवत जी में आया है। और प्रश्न पूछने वाले की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान किस हेतु से पूछ रहा है। कुछ लोग तो अपना ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए ही खाली खाली प्रश्न पूछते हैं, उनको जानना कुछ नहीं होता। कहा कि कई प्रकार के स्रोत आते, कुछ तो वक्ता का रक्त मानी खून पी जाते हैं। मार जार काक मसकौ गजलौ कतुल्या सच्छिद्र कुंभ। कई श्रोता तो ऐसे आते हैं सच्छिद्र कुंभ, जैसे छिद्र वाला घड़ा। अब घड़े में कई छिद्र हो और आप पानी भरे और वहां से उठा करके आप घर में ले जाओ, तब तक तो सब जल निकल जाता है। कई लोग भी ऐसे होते हैं, मंडप के बाहर जाए, घर में पहुंचे तब तक तो सब गायब, और कोई मिले तो कहेगा आहा क्या महाराज ने कथा कही। तो पूछेगा क्या बताया? अरे मैं तो सब बताता पर तुझे समझ में नहीं आएगा इसलिए नहीं बता रहा। अब इसको समझ में नहीं आ रहा, तेरी खोपड़ी में कुछ रहा नहीं इसलिए। अब खोपड़ी में भी छिद्र होते हैं, पहुंचते बाहर तो सब गायब हो जाता है। तो सुनते हैं, फिर बाहर पहुंचते पहुंचते तो सब निकल जाता है। सच्छिद्र कुंभ पशु सर्प शिलोपमाना। कुछ तो पशु जैसे होते हैं। कैसे? जैसे पशु को फटकारते हैं तब तक तो सीधा चलता है, फिर टेढ़ा चलने लग जाता है। जब तक फटकारते रहो तब तक प्रभाव रहता है, फिर उसका प्रभाव नहीं रहता है। सर्प, कुछ श्रोता सर्प जैसे हो। आप सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, वह तो जहर ही बढ़ाएगा। आप कितना भी अच्छा उपदेश दो, वह तो इसमें से कोई नेगेटिव बात ही निकाल देगा। पशु सर्प शिलोपमाना। कुछ तो शिला मानी पत्थर जैसे होते हैं। पत्थर जैसे माने आप पत्थर पर पानी डाल दो, थोड़ी देर के बाद वैसा का वैसा, कितना भी उपदेश आप बरसाते रहो फिर भी वैसा का वैसा ही हो जाता है। तिस्रावका भुवि चतुर्दशधा वदन्ति। यह 14 प्रकार के जो श्रोता है वह कथा सुनने के लिए आते हैं। हम तो कहीं कहीं गांव में जाते हैं, तो एक गांव में गए तो किसी ने कहा महाराज 15 प्रकार के आते हैं, आप एक प्रकार का भूल गए। मैंने कहा इसमें लिखा है कि 14 प्रकार के। नहीं 15 प्रकार के मैं जानता हूँ। आप जानता है तो बता दे, मैं दूसरे गांव में जाऊंगा तो वहां 15 प्रकार के बता दूंगा। मैंने कहा वो 15वां प्रकार कौन सा है?
तो कहते हैं कथा में शांति से आना, धीमे से पीछे खड़े रहना, और जो लोग कथा सुनने में मस्त हो गए हैं, इसमें जिसके सैंडल नए हो, चप्पल नए हो, बूट नए हो, इसमें पैर डाल के अच्युतम केशवम राम, हाँ गायब हो जाना वहां से। मैंने कहा ऐसा तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि पहले लोग ये धंधा करते नहीं थे, इसलिए 14 प्रकार के लिखे हैं। अब आजकल लोग ऐसा धंधा करने लगे हैं, और कुछ लोग तो इसमें भी बड़े कुशल होते हैं, स्मार्ट एकदम। और एक छोकरा तो कहीं मंदिर में जाता था कथा में, और काम ही यही करता था। और पता नहीं इन लोगों के पैर भी ऐसे होते हैं, किसी के भी सैंडल में डाले फिट। बाकी आपको दुकान में जाओ तो ये नंबर का जूता लाओ, ये कम है, बड़ा है, छोटा है, और उनके पैर ऐसे कि कहीं भी डाले फिट। और जिसके नए आए हो उसमें तो फिट हो ही जाए। अब इसने देखा कि ये नए सैंडल आए हैं, कोई बूट जूते पहन करके आया है, मगर उस नगर में एक वृद्ध रहता था, वो बड़ा कुशल, वो नए बूट लेकर के आया था तो बड़ा कृपण, पर नया बूट लेकर के आया था। मंदिर में गया और इस बूढ़े के मन में विचार आया कि कहीं जूते रखे और कोई ले गया तो। ये चाचा ने क्या किया, एक जूता इस कोने में रखा और दूसरा उस कोने में, साथ में रखे तो कोई ले जाए, एक ले जा करके क्या करेगा। पर वो जो छोकरा वहां आता था वो बड़ा कुशल था, उसने देखा कि बूट नए हैं, एक ही दिख रहा है, कहीं एक पैर वाला तो नहीं होगा। पर बच्चे ने सोचा अभी पता चल जाएगा। उसने क्या किया, उस एक बूट को लेकर के थैली में डाल दिया और थैली लेकर के वहां झाड़ के पास खड़ा। अब वो राह देख रहा था कि वो चाचा दर्शन करके बाहर आए। अब ये दर्शन करके आए, गया देखा तो बूट था, दूसरा देखने गया तो बच्चा धीरे धीरे देख रहा था कि हाँ वहां रखा है, तो दूसरा लिया। अब बच्चे ने सोचा एक पहन के थोड़ा ही जाएगा, जब परेशान होकर के फेंक देगा मैं ले लूंगा। मगर ये भी बड़ा चतुर था, बगल में लेके चलने लग गया। बच्चे ने सोचा ये एक बूट का क्या करेगा, तो बच्चा भी पीछे पीछे गया, पीछे पीछे गया। मोची की दुकान है, इसने भी बड़ी कुशलता से काम किया, कहा कि देख ये तेरे वहां से मैंने कल लिए है, हाँ बिल भी मेरे पास है। कि नहीं मुझे याद है आपने यहाँ से लिए, 180 रुपये दिए हैं, एक खो गया है, एक इस माप का बना दे, 90 रुपये ले। मोची ने ऐसे थोड़े होता है, दो के 180 होते हैं, एक बनाना हो तो 150 रुपया होता है। अब उसके साथ भाव ताल सब किया और 125 रुपये में दूसरा जूता बनाने का ऑर्डर दिया और वो जूता दे दिया और वहां से निकला। 10 मिनट के बाद वो छोरा वहां पहुंच गया। और बच्चे ने क्या किया, एक चिट्ठी खुद ही लिखी कि मोची को मालूम पड़े कि मेरा जो जूता खो गया था वो मिल गया है, इसलिए ऑर्डर कैंसिल करना। और मैंने अपने इस छोकरे को मतलब सेवक को तेरे वहां भेजा है और तुम्हें भरोसा आए इसलिए दूसरा बूट इसके साथ भेजा है। वो दूसरा बूट दिखाए तो वो दूसरा जूता दे देना और जो मैंने 125 रुपये दिए है वो भी दे दे। अब वो छोकरा दूसरा जूता और 125 रुपया लेकर के अच्युतम केशवम, फिर कोई खड़ा रहे वहां, ऐसा वहां से भाग गया। तो ये धंधा लोग पहले करते नहीं थे, इसलिए 14 प्रकार लिखे हैं। अभी ये 15वें प्रकार के लोग आने लग गए हैं, तो कई प्रकार के श्रोता जो है कथा सुनने के लिए आते हैं। देखिए श्रोताओं के नहीं वक्ताओं के भी नियम बताए हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए। देखिए जिस प्रकार श्रोताओं के लिए नियम है, इस प्रकार वक्ता कैसा होना चाहिए यह भी भागवतकार ने बताया है। एक तो शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, वेद वेदांत का अभ्यास होना चाहिए, विप्रो मानी ब्राह्मण होना चाहिए, दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देकर के सिद्धांत समझाने में चतुर होना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि दृष्टांत ही देता रहे और सिद्धांत का ज्ञान न हो। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल धीर होना चाहिए। मगर त्रैणा पाखंडवादिन, जो वैदिक धर्म को न जानता हो, पाखंड धर्मों में फंसा हुआ हो, स्त्रैणा, स्त्रैण की तरह केवल नाचना गाना और बजाना यही कर रहा हो, ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए। क्योंकि कलयुग के दोष जो बताए उसमें यह भी बताया गया कि पंडितास्तु कलत्रेण,
रमन्ते महिषा इव। बड़े बड़े पंडित ज्ञानी है, वह भी भैंसे की तरह भोग में आसक्त रहेंगे। अतिशय भोगी हो ऐसा भी नहीं। भागवत का वक्ता जो है उसमें ज्ञान और वैराग्य दोनों होने चाहिए। अगर सुखदेव जी जैसा वक्ता हो और परीक्षित जैसा श्रोता हो तो भागवत जी की कथा 7 दिन में मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। भागवत जी का फल भी बताया है कि जो लोग श्रद्धा से भागवत जी की कथा को सुनते हैं उनकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जिस स्त्री को पुत्र या पुत्री की प्राप्ति न होती हो और श्रद्धा से 7 दिन तक भागवत की कथा का श्रवण करे तो उसको शुभ समाचार मिलते हैं। भागवत जी के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में नंद महोत्सव के 18 श्लोक है। वह 1 से 18 श्लोक का जो पाठ करता है उसे शुभ समाचार मिलते हैं। आपके मन में यह विचार हो कि आपके लड़के ने विद्या प्राप्त कर ली, इसको कहीं सर्विस नहीं मिल रही, आपकी इच्छा हो कहीं नौकरी मिले, कहीं व्यापार बढ़े, आप इस 18 श्लोक का पाठ करें, देखिए 90 दिन में आपको शुभ समाचार मिल जाएंगे। आप कन्या के विवाह के लिए लालायित है, आप 3 मास तक 18 श्लोकों का पाठ करो, आपको शुभ समाचार मिल जाए। विवाह को 2-5 वर्ष हो गए, किसी को पुत्र प्राप्ति संतान नहीं हो रहा, देखिए 18 श्लोकों का आप पाठ करो, आपको त्रिभीर वर्ष है, 3 वर्ष में कभी तो 1 वर्ष में भी आपको शुभ समाचार मिल सकते। जो लोग भागवत जिनके पास वो न हो तो जिनके पास हो आप लिख सकते हो। देखिए भागवत का फल बहुत बड़ा है। महात्म्य में तो लिखा है जो काकवंध्या हो, यानी जिसको एक बार पुत्र हुआ हो उसके बाद पुत्र न होता हो और भागवत जी का पारायण करे व 10वें स्कंद का पाठ करे तो काकवंध्या भी पुत्र को जन्म दे। देखिए ऐसे आपको सांसारिक लाभ तो भागवत जी से हो ही जाएंगे। भागवत का सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि भागवत का अध्ययन करने से, भागवत का पाठ करने से आपका मन भगवान नारायण में लग जाता है। स्मरण ही न जनो जघन्य, जिसने भगवान नारायण का व श्री कृष्ण का व राम का शिव का जप व पाठ नहीं किया, जगत में उससे अधम कोई है ही नहीं। नारायण स्मरण ही न जनो जघन्य। तो भागवत से आपको दूसरे फल तो मिल जाएंगे। भागवत का फल तो यह है, अरे मुक्ति भी भागवत से बढ़कर है। क्यों? भागवत जो है वह तो मुक्ति से बढ़कर भक्ति नाम का फल देती है। यह भागवत की विशेषता है। तो श्रोता और वक्ता के नियम बताए गए, भागवत जी का फल बताया गया। देखिए भागवत जी के महात्मा के 6 अध्याय है, 6 अध्यायों का विचार किया। अब भागवत जी के प्रथम स्कंद का आरंभ होगा। भागवत जी के प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण है। 3 अध्याय का पहला प्रकरण, 3 अध्याय का दूसरा प्रकरण और 13 अध्याय का तीसरा प्रकरण। उसमें प्रथम प्रकरण के 3 अध्यायों में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वेद व्यास ने मंगलाचरण किया। देखिए पहले हमने जो आपको मंगलाचरण बताया वह तो महात्मा का था। अब भागवत जी का जो प्रारंभ हो रहा है उसमें प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वेद व्यास ने बहुत सुंदर मंगलाचरण किया। देखिए प्रथम श्लोक में ही भगवान वेद व्यास लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तरत चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देखिए
ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ के मध्य में और अंत में, माने 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए। यहाँ ग्रंथारंभ में मंगलाचरण करते हुए भगवान वेद व्यास ने प्रथम श्लोक के अंतिम चरण में लिखा कि सत्यम परम धीमहि। देखिए, भागवत जी में श्री कृष्ण के गुणानुवाद है। कृष्ण लीला भागवत में भरी है, फिर भी वेद व्यास कृष्णम परम धीमहि ऐसा न लिखते हुए सत्यम परम धीमहि ऐसा लिखते हैं। क्यों? भागवत जी में सांप्रदायिक आग्रह नहीं है। सत्यम परम लिख करके वेद व्यास ने बता दिया, अगर आप कृष्ण के भक्त हो तो कृष्णम परम धीमहि, अगर आप शिव के भक्त हो तो आपको समझना चाहिए शिवम परम धीमहि, आप राम के भक्त हो तो आपको समझना चाहिए रामम परम धीमहि, अगर आप देवी के उपासक हो, शक्ति के उपासक हो, आप शाक्त संप्रदाय के हो तो आपको समझना चाहिए शक्ति पराम धीमहि। भगवान वेद व्यास ने नाम और रूप का आग्रह नहीं रखा। भगवान के कई नाम है, आपको जो भी प्रिय हो उस नाम और उस रूप का आप आश्रय ले सकते हो। परमात्मा एक ही है। भगवान वेद व्यास ने लिखा सत्यम परम धीमहि। प्रथम अध्याय के इस श्लोक को प्रणाम करते हुए आज हम वाणी को विराम देते हैं।